अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए अजीज साथियों, ये पैसे की बड़ी हाय हाय करते हैं कि सरकार पैसा नहीं दे रही, सरकार पैसा नहीं दे रही, लेकिन मौजूदा इंतजामिया जो सरकार ने पैसा दिया ये वो भी खर्च नहीं कर पा रही। शर्म की बात यह है कि आज 4 फरवरी हो गई और ये भी अच्छा है कि आज 4 फरवरी को अभी प्रकोष्ठों की मीटिंग चल रही है, पैसा बट रहा है, रेवड़ी बट रही है। तो मैं, क्योंकि आवाज अंदर तक जा रही होगी, जरूर 100% जा रही होगी, तो मैं उन प्रभु साहिबान जो अंदर बैठे हुए हैं उन्हें बताना चाहता हूं कि 8 तारीख से नॉन टीचिंग स्टाफ की हड़ताल है और उसमें हमारा हॉल स्टाफ और डाइनिंग हॉल स्टाफ वो सब भी हड़ताल में शामिल है। तो साथियों, फिर वो साहब जो ये 9 लाख या 4 लाख रुपए मिले, तो ये पहले सोच समझ लें, क्योंकि 8 तारीख से जो हड़ताल है वो अनिश्चितकालीन है। तो ये पैसे की दुहाई आप समझिए कि ये जो सरकार पैसा दे रही है ये उसकी भी रेवड़ी बांट रही है। और मैं तो कहूंगा और इस मंच के माध्यम से कि इनकी भी जो इस पैसे का बंदरबाट हो रहा है उसकी भी सीबीसी जांच होनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि इतने दिन तक पैसा रखे रहने के बाद आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे और अब आप ये कहें कि जाओ 5 लाख तुम्हें दिए, 4 लाख तुम्हें दिए, फरमाइशी पूर्ण कर रहे हो, तुम सरकार के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हो और नॉन टीचिंग के लिए तुम ये कहते हो कि हमारे पास पैसा नहीं है। ऐसे प्रशासन को ऐसी कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है किसी भी हालत में। दूसरी बात देखिए, ये तो साबित हो गया कि जो प्रशासन है वो कितना झूठा और मक्कार है। वो इसलिए कि इनके 9 रत्नों ने आके जो यहां घोषणा करी, जनवरी का महीना निकल गया लेकिन हमारे ऐलान से नहीं लगे। देखिए तारीफ समझिए, तारीफ ये है कि जब मीटिंग होती है एजुकेटिव काउंसिल की, ये मिनट्स है और मिनट्स में लिखा हुआ है कि फाइनेंस ऑफिसर और ईसी मेंबरान सरकार को अप्रोच करेंगे। मैं इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं रजिस्ट्रार महोदय और वाइस चांसलर और फाइनेंस ऑफिसर को कि वो हमारे मसाइल में कितनी बार दिल्ली गए ईसी के मेंबरों को लेके बताएं। सिर्फ ये झूठे आश्वासन और झूठे कागज बना रहे हैं, लेकिन साथियों हम इनकी बातों में बिल्कुल नहीं आ रहे। अगर हम इनकी बातों में आते तो ये धरना न जाने कब का खत्म हो गया होता, क्योंकि एक मिसाल है कि दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है। तो अब हम जब हमने 8 तारीख की हड़ताल का फैसला हुआ तो ये हड़ताल का फैसला जनरल बॉडी ने करा है। 1 तारीख को जनरल बॉडी में ये प्रस्ताव पारित हुआ कि 8 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। अब ये फैसला कमेटी का नहीं है, ये फैसला है जनरल बॉडी का। और अब जो भी बात करेगा वो जनरल बॉडी में आके बात करे और जनरल बॉडी जो निर्णय लेगी हम उसे मानेंगे, कमेटी उसे मानेगी। अब हम किसी भी हालत में न हम इनसे बातचीत करेंगे और न हम जो है इन्हें मंच में बुलाएंगे। सुन लीजिए, इसलिए नहीं बुलाएंगे कि शेखुल जामिया खुलेआम झूठ बोलती, चाहे वो मीटिंगों में हो और चाहे वो
मंच पे जो भेजे हुए आदमी हैं उनसे झूठ बुलवाएं। लेकिन साथियों एक बात ध्यान रखो, हमने पहले कहा था देखो इससे बुरा वक्त नहीं पड़ेगा। जब तुमने पूरे जाड़े काट दिए, अब तो समझ लो कि आज की जो बारिश है वो इस कोहरे को और ठंड को भी ले जाएगी। अब तो मौसम बिल्कुल बदलेगा। लेकिन हमारे जाबाज साथियों ने और जनरल बॉडी ने ये साबित कर दिया कि जाड़ा हो या बरसात हो, हम अपना हक लेके रहेंगे। तुम एयर कंडीशन में बैठो, तुम हीटर लगा के बैठो, लेकिन हम मजदूर हैं और मजदूर का पसीना और जब मजदूर की आह निकलती है तो तुम ऐसी जलीलो ख्वार होगे, क्योंकि तुम्हें अल्लाह ने मनसब दे के तुम्हें जलील कर रहा है। तो साथियों एक बात ध्यान रखना कि 8 तारीख की जो हड़ताल है उसमें सबको, मैंने पहले भी कहा था और अब फिर कह रहा हूं, हर आदमी को फैसल गांधी, जकीर, रेहान, हमदर्द, हामिद शोएब, शाजिया, ये सब बनना पड़ेगा। और नूर मोहम्मद साहब और जो सब कमेटी के लोग हैं, चाहे वो तारिक चौधरी साहब हो, चाहे हमारा शहीद हो, सबको ताजदार मतलब सबको नाम लेंगे तो ईशा हो जाएगी। भाई कुछ तो ऐसे हैं कि स्लीपिंग पार्टनर है हमारे, जो छोले बना के बेचते हैं, यही नहीं पता चलता छोले आए कहां से। आज जरूर एबसेंट हो गए इसलिए कि आज बारिश हो रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन एबसेंट भी हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है, हम समझ लेंगे आज हड़ताल थी घर में। साथियों देखो बहुत बुरा वक्त बता रहा हूं, इससे बुरा वक्त ना आया और ना आएगा। ये इसलिए कह रहा हूं बुरा वक्त कि ये इतने मुनकिर हैं, इतने छोटे हैं कि ये तुमसे कह देंगे और उसके बाद फिर मुनकिर हो जाएंगे। ये लिख के भेजते हैं मिनट और उसके बाद उसमें मुनकिर हो जाते हैं। आज भी सुन लिए नहीं, 23 तारीख को जो ईसी हुई थी उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। उसमें हाई पावर कमेटी के चेयरमैन प्रोफेसर उमेश अशोक कदम साहब ने और फजलुर रहमान साहब पीछे खड़े हुए थे और रजिस्ट्रार साहब साइड में खड़े हुए थे, सरसई हाउस के गेट पर, और शमीम साहब भी थे, प्रोफेसर साहब भी थे, नवाज जैदी साहब भी थे। सुन लीजिए, ये सब लोग थे और वहां उन्होंने ये कहा कि आज की मीटिंग एडजॉर्न हो गई है और 18 जनवरी को मीटिंग होगी। तो शेखुल जामिया ने 18 जनवरी को एडजॉर्न ईसी नहीं हुई, इन्होंने वायलेशन करा एजुकेटिव काउंसिल के फैसले का। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि चूंकि ये हाई पावर कमेटी और स्क्रीनिंग कमेटी जो रेगुलराइजेशन का मामला है ये बहुत पुराना है, उसमें टाइम लग रहा है, मीटिंगों पर मीटिंगें हो रही हैं, लेकिन जो एडजॉर्न मीटिंग होगी उसमें फाइनल हो जाएगा। लेकिन देखो ये घुमा रहे हैं, ये अपना टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखो, बिल्कुल बता रहा हूं मैं कि एक दुआ तो तुम्हारी कबूल हो गई, बिल्कुल। जो इनका ड्रीम प्रोजेक्ट था हमारे शेखुल जामिया का, वो ड्रीम प्रोजेक्ट इनका फेल हो गया। वो प्रोजेक्ट तो अब इनका फेल हो गया जो यहां से पैनल गया था। बिल्कुल ये आप लोगों की दुआ, ये दुआ है। देखो मेरे अल्लाह के नबी ने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी और ना हम देंगे बद्दुआ। हम तो दुआ करेंगे, दुआ इस बात की करेंगे अल्लाह इन्हें जलील करके इन्हें हिदायत दे दे। तो ये जलील हो गए, अल्लाह इन्हें हिदायत देगा, जलील तो हो ही नहीं, समझने वाले के लिए इशारा काफी है। तो ये इन्हें हिदायत देगा। ये वो है, देखो अल्लाह के नबी थे चचा, अल्लाह के नबी के जो चचा थे वो अबू लहब और अबू जहल। कुरान में आया तब्बत यदा अबी लहाबिन, यानी अबू लहब का जिक्र कुरान
में हराम कर दी जन्नत, डिफाइन कर दिया। फिर पूरी कायनात में सिर्फ अबू लहब पे ही डिफाइन करा है। दूसरा था अबू जहल। अबू जहल का नाम था उमर बिन हज्जाम। जब अल्लाह के नबी ने दुआ करी अल्लाह से कि मुझे उमर दे दे, तो जिब्राइल अमी को भेज दिया अल्लाह ने और पूछा कि बताओ उमर बिन हज्जाम चाहिए या उमर बिन खत्ताब चाहिए? तो अल्लाह के नबी ने कहा उमर बिन खत्ताब, क्योंकि अल्लाह के नबी को मालूम था कि मेरा चचा जरूर है, लेकिन अरब में और अरबी में अबू जहल का मतलब है जाहिलों का सरदार। तो ये सब वही है, आज से नाम डाल दो इनका अबू जहल। ये अबू जहल बैठे हुए हैं क्योंकि ये न जानते और न मानते। ये जितना यूनिवर्सिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, साथियों मैं कहता हूं कि आज बोगे आज ही नहीं काटोगे। तो ये जो खो के जा रहे हैं ये तुम्हारी नस्लें काटेंगी, इसके नुकसानात। और फिर पूछेंगे अब्बा जब ये इदारे में ये फैसले हो रहे थे तुम क्या सो रहे थे? तो जब वो होशियार हो जाओ, बता रहा हूं कि जो नुकसानात और जो ये प्लानिंग के साथ चल रहे हैं, हम इनके प्रोजेक्ट को जितना रोक सकते हैं, जितनी अल्लाह ने हमें ताकत दी है हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और अल्लाह ने चाहा इनके ज्यादातर मंसूबों को हमने नेस्त नाबूद कर दिया। और इंशाअल्लाह ताला ये ताबूत में आखिरी कील होगी। 8 तारीख की जो हड़ताल है, इंशाअल्लाह मैं बता रहा हूं पहले दिन ही ये लोटा लेके घूम रहे होंगे। दूसरी बात 12 तारीख के आमरण अनशन होना है, यानी हंगर स्ट्राइक टिल डेथ। मैं ये कह रहा हूं कि ये 3 दिन में टप्पा कर दे जाएंगे, लेकिन हमें उसकी भी कोशिश करनी है। अगर टिल डेथ का मामला आएगा और ये नहीं माने तो इंशाअल्लाह ताला बैठूंगा, बिल्कुल बैठूंगा। आज हमारे रेहान भाई ने कुछ टिप्स दिए हैं कि जब बैठो तो फजर में ये काम करके आना, पहले तो पेट साफ कर जाना। तो मैंने अंजुम परवेज साहब से पूछा कि जब इंडोस्कोपी करते हैं तो पेट साफ करते हैं, तो वो एक पाउडर देते हैं, तो उसका पाउडर लिख के भेज देना जिससे पेट साफ कर लूं पहले। दूसरा सिट्रिक एसिड यानी नींबू का पानी। तो इंशाअल्लाह ताला पूरी तैयारी के साथ बैठूंगा, घबराना मत किसी बात से। लेकिन एक बात बता रहा हूं, जितनी जिम्मेदारी कमेटी निभा रही है उतनी जिम्मेदारी तुम्हें भी निभानी है, ये ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ की LIU रिपोर्ट, वो भी डेली वेजर है जो रिपोर्ट दे रहा है, वो भी ये कह रहा है 5 बैठे हैं 4 बैठे हैं। सुन लीजिए कल की रिपोर्ट जो उसने दी है मैंने पढ़ी है। तो साथियों इस धरने को भी मजबूत कर लो। ये तुम्हारे पास बस सिर्फ 15 तारीख तक का टाइम है। धरने में आना जाना लगा रहना चाहिए, ये नहीं लगे कि सिर्फ यहाँ पे 20 बैठे हुए हैं कि 50 बैठे हुए हैं। कम से कम 400 से 500 आदमी हर टाइम रहना चाहिए। और जब हड़ताल होगी तो एक भी आदमी अपने ऑफिस में नहीं बैठेगा और एक भी आदमी अपने घर नहीं जाएगा। ये मत समझ लेना कि हड़ताल हो गई है। देखो हड़ताल का मैं नियम बता दे रहा हूं। हड़ताल हुई और सरकार ने मान ली बात, तो तुम्हें फौरन ज्वाइन करना जाके। ऐसा ना हो पता चला कि तुम तो मसूरी में टहल रहे हो कि 3 दिन की थी और बीच में रह गई, नौकरी नहीं बचा पाओगे। हाँ कि ससुराल चले गए, कि घूमने चले गए, कुल्लू मनाली में जो है बर्फ पड़ रही है, रात 3 दिन की हड़ताल है, वहीं मजे मार जाए। हेडक्वार्टर नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। मैं इसलिए आगाह कर रहा हूं कि कल को नौजवान है, इन्हें तरीका नहीं मालूम, मैं बता दे रहा हूं। आपको हेडक्वार्टर नहीं छोड़ना है। जैसे कि जब आदमी सस्पेंड होता है तो उसे हेडक्वार्टर नहीं छोड़ना, उसके सस्पेंशन लेटर में लिखा होता है कि अगर आप हेडक्वार्टर छोड़ेंगे तो आपको लिख के देना होगा। तो हमारा हेडक्वार्टर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो हमें रजिस्ट्रार को लिख के देना पड़ेगा कि हम आज संभल जा रहे हैं, कि आज हम वहां जा रहे हैं।
तो ऐसी हड़ताल में कल को आप ये मत कहना कि गांधी जी ने बताया नहीं था। तो हड़ताल का मतलब है कि जहां पर हड़ताल का मंच होता है आदमी को वहीं रहना है, क्योंकि कभी भी निर्णय हो तो आपके सामने हो। पता ये चला कि हमने 8 तारीख से हड़ताल करी और इनकी 12 बजे ये लोटा लेकर भागने लग गए। उन्होंने कहा बुलाओ जल्दी से इनका ऑर्डर निकालो। तो आपको फिर फौरन ज्वाइन करना जाते हैं। ये नहीं है कि आप उसने कहा आज तो हड़ताल थी, तो बहुत सोच समझ के, लेकिन छोड़ के किसी को नहीं जाना। हमारे एम्प्लॉइज में ये एक बीमारी है कि छुट्टी का मौका मिलते ही वो पता ये चला कि फिर नहीं देखता। तो ये नहीं करना है किसी भी हालत में, सबको यहीं आना है। देखो इतिहाद रहेगा तो देखो सारे काम होंगे। हम बता रहे हैं आज 100 दिन हो गए, सेंचुरी हमने मार ली। कल हमारा एक प्रोग्राम है कि काली पट्टी बांधकर उस पर 101 का मतलब है कि ये दुल्हन अब विदा होने वाली है। ये आप उसको भेंट दोगे और ये भेंट जब बैंक से शुरू होगी और धरना स्थल पर आके खत्म होगी। 4 बजे का टाइम है, अपने अपने ऑफिस कंप्लीट ड्यूटी पूरी करके जब बैंक पर पहुंचना है और अपनी अपनी पर्ची ले लेना। कम से कम 2-4 रुपए तो अपने ऊपर खर्च कर लो। देखो कमेटी तो 100 दिन से कर ही रही है, कुछ अपने अपने ऊपर भी खर्च कर लो। 10-20 रुपए का गुटखा खा के थूक देते हो तो 5 रुपए का रिबन लेके और उस पर व्हाइटनर से 101 लिख देना, जैसे ये लिखा हुआ। सही है, मैंने लिख दिया तो दिखाई देगा कल। लिख मैंने आज दिया है, समझे। तो साथियों कल का प्रोग्राम यह है कि सब लोगों को 4 बजे जब पॉइंट पे जमा होना है, वहां से हम इनकी हायर करते हुए आएंगे। अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं रात की, तो इनकी बड़ी हवा खराब है, बहुत हवा बता रहा हूं। इन्हें डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो एजुकेटिव काउंसिल में ये भीड़ लेके गांधी पहुंच जाए। सुन लो, लेकिन मैंने भी ये बात कह दी है कि आप हमारा काम करो, हम यहीं बैठे रहेंगे, हम कहीं मीटिंग स्थल पर नहीं जाएंगे। ये हम माइक से वायदा कर रहे हैं। आप मत डरो, आप हमारा फैसला करो। कोई नहीं है आपका फैसला, आपका हमारे हक में होना चाहिए। हाँ, हमारे हक में होना चाहिए। हाई पावर कमेटी की जो रिपोर्ट है उसे आप एक्सेप्ट करें और उसे फिर लागू करने के लिए प्रोसीजर तैयार कर लें प्रकार से, क्योंकि टाइम आपके पास भी नहीं है और टाइम हमारे पास भी नहीं है, क्योंकि जैसी इलेक्शन की घोषणा हो जाएगी सारा काम रुक जाएगा। इसलिए हमें ज्यादा फिक्र है, क्योंकि 3 महीने के बाद क्या होगा कैसे होगा ये अल्लाह ही जाने। लेकिन जो भी निर्णय करना है इस 15 फरवरी तक ही करना है। हम बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि 7 तारीख को हमारी आप एडजॉर्न मीटिंग बुलाइए, हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट को एक्सेप्ट करिए और उसके बाद आप कार्रवाई शुरू करिए। और कार्रवाई शुरू होने में भी मैं बता रहा हूं, क्योंकि 4000 लोगों का मामला है, तो कम से कम 2 से 3 महीने लग जाएंगे। एक दिन में नहीं हो जाएगा, उसमें भी 2-3 महीने लग जाएंगे। लेकिन आपको फैसला अगर अब लोगे तो कई मई जाके हमारे आखिरी आदमी को खुशी मिलेगी। लेकिन साथियों देखो, पहले दिन से और आज तक 100 दिन हो गए, कमेटी अपने जो भी फैसले करे उस पर उसने कहीं बैकगेट नहीं डाला। जैसे कि लोग कह रहे हैं कि 26 तारीख की स्ट्राइक अगर फॉलो नहीं होती तो फिर वही वाली बात है कि मैं क्या कहूं। क्रिकेट में अगर क्रिकेट बाई चांस क्यों कहते हैं कि अगर बॉल बैट पे आ जाए और बैट्समैन छक्का मार दे, समझे, बाउंड्री लाइन के बाहर गिरे तो छक्का, तो बाउंड्री के अंदर पकड़ा गया तो आउट। तो बिल्कुल वही पोजीशन हमारी है कि आपको फैसला करना पड़ेगा।
और साथियों देखो बता रहा हूं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जनरल बॉडी की। और रही बात जहां तक डेली वेजर की, तो एक बात बता दूं, मिनट पढ़ लो, पढ़ना नहीं आता हो तो किसी को पढ़वा देना, मैं आज डाल दूंगा व्हाट्सएप पे। डेली वेजर में भी ये लिखा हुआ मे भी लिखा हुआ है, जो एजुकेटिव काउंसिल में तो इन्होंने वो भेजा है, उसमें मे भी लिखा हुआ है कि हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। तो बता रहा हूं, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं डेली वेजर को, तो सोने की जरूरत नहीं है, जागते रहो जब तक काम पूरा ना हो जाए, क्योंकि जब हम जाग रहे हैं तो जागना तुम्हें भी पड़ेगा, क्योंकि तुम सो गए तो फिर हम भी सो जाएंगे। इसलिए दोनों की जिम्मेदारी है, कमेटी की भी और जनरल बॉडी की भी। तो साथियों 8 तारीख की तैयारी, आज पोस्टर लग गए हैं सब जगह और लग जाएंगे। और दूसरी बात ये कि कल 10 पॉइंट से 4 बजे जुलूस चलेगा और धरना स्थल पर आकर जनरल बॉडी में बदल जाएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया फैसल गाजी जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल आज जो आपके धरने पर जो आपके बीच में बैठे हुए हैं वो मोहम्मद रफ़ी मुस्तफ़ा और मोहम्मद ज़ियाउद्दीन एज़द हाल से और रफ़ी मुस्तफ़ा अब्दुल्ला हाल से, इनका कमेटी की तरफ से और सभी लोगों की तरफ बहुत शुक्रिया। और इनका तो बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मुस्तकिल बारिश होती रही, सुबह से भी जिस वक्त बैठे हैं तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी। इन्हें बिठाने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, देखते हुए आए वो लोग, उनका भी। और कल आपके बीच में धरने में मोहम्मद काशिफ खां BSJ और अनवार हुसैन BSJ, बेगम सुल्तान जहां हाल से होंगे दोनों लोग। कल आइए आप सब लोग और 4 बजे 10 पॉइंट जरूर पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों को।